हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे सुपर टेट का एग्ज़ाम जो सन 2018-19 में हुआ था उसके इंग्लिश में सन 2018 के इंग्लिश में 10 क्वेश्चन और 10 क्वेश्चन सन 2019 के सुपर टेट के एग्ज़ाम में पूछा हुआ था। सुपर टेट का एग्ज़ाम अब तक 2 बार हुआ है, उसमें मैंने आज 10 क्वेश्चन सन 2018 के और सन 2019 के 10 क्वेश्चन इंग्लिश के यानी कि 20 क्वेश्चन टोटल हमने इसमें इस वीडियो में लिया हुआ है। देख लीजिए मॉडल पेपर किस तरह से इंग्लिश से क्वेश्चन किस किस टॉपिक से पूछा हुआ है, आप देखेंगे थोड़ा आपको आइडिया लगेगा कि सुपर टेट के एग्ज़ाम में आप कितने अच्छा इसमें कर ले जाएंगे। एक बार मॉडल पेपर कोई भी क्वेश्चन पेपर देखने से आइडिया लगता है कि किस किस टॉपिक से और किस तरह का क्वेश्चन एक क्राइटेरिया होता है। हर एग्जाम का एक टारगेट होता है एग्जाम के लेवल का और कठिनाई स्तर का, सरल स्तर का, सब एग्जाम का एक लेवल होता है। तो ये लेवल आपको पता चलेगा कि इंग्लिश से किस तरह से किस टॉपिक से किस तरह का क्वेश्चन पूछता है। तो इसको सॉल्व कीजिए। देखिए 10 क्वेश्चन इंग्लिश सन 2018 के पहले में हमने लिया हुआ है। 10 सन 2018 के इंग्लिश के 10 क्वेश्चन पहले हैं, सॉल्व करिए। जो सन 2018 में इंग्लिश का पेपर हुआ था उसमें सिर्फ वन लाइनर क्वेश्चन ही था। 150 क्वेश्चन पूछे तो उसमें 10 क्वेश्चन इंग्लिश के सुपर टेट में आते हैं। तो वन लाइनर थे, उसका आंसर जो है लिखना था। उसमें आंसर आप जो ऑप्शनल वाला नहीं हुआ था, उसमें सिर्फ वन लाइनर के क्वेश्चन थे, आंसर लिखना था उसमें। तो ये 10 क्वेश्चन सन 2018 के इंग्लिश के हैं। पहले स्टार्टिंग जो पहला नंबर है ये इंग्लिश का वन लाइनर है। सन 2018 का पेपर वन लाइनर से जैसे हमने बताया। तो चलिए स्टार्ट करते देखते हैं कैसा है ये। और ये जितने भी ये क्वेश्चन हैं इसमें आपको लगे किस किस चैप्टर से कवर किया है क्वेश्चन, तो आप वही चैप्टर तैयार कर लेंगे। सन 2026 में जो सुपर टेट का एग्जाम होने वाला आपको बहुत ही आसानी इसमें होगी। तो पहला क्वेश्चन उसमें जब हुआ था 18 में, सन 2018 में पहले इंग्लिश के पेपर में पहला क्वेश्चन पूछा हुआ था कि राइट द मैस्कुलिन फॉर्म ऑफ बी। मैस्कुलिन फॉर्म ऑफ बी पूछा था। ये मेरे टेट एस्टेट मेरे चैनल का नाम है, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। सुपर टेट, टेट, सी टेट सबसे रिलेटेड क्वेश्चन मैं टॉपिक लेके आती हूँ, इस पर वीडियो पर मैं डालती हूँ, पढ़ाती हूँ। थोड़ा तैयारी हो जाए ये सुपर टेट के एग्जाम में। देखिए कितना भी हो, इसमें जो 12 से लेकर 14 सब्जेक्ट हैं इसमें कवर कर पाना बड़ा मुश्किल है, सिलेबस इसका बहुत लेंदी है। तो इंग्लिश का देखिए, जो जिसका इंग्लिश सब्जेक्ट होता है 10 में 10 कर ले जाएगा, बहुत ही आसान पेपर आता है इंग्लिश का। इतना मतलब घबराना नहीं है, इतना हार्ड पेपर नहीं आता इंग्लिश का। एक्टिव पैसिव है, ग्रामर पोर्शन से डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, तो ये सब नॉर्मल क्वेश्चन ही आते हैं। राइट द मैस्कुलिन फॉर्म ऑफ बी। बी का पूछा था, बी मतलब होता है मधुमक्खी। इसका मैस्कुलिन जेंडर से, जेंडर 4 प्रकार का होता है इंग्लिश में। तो मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर, न्यूट्रल जेंडर। तो जेंडर से एक क्वेश्चन श्योर पूछता है। ये देखिए जेंडर से पहला क्वेश्चन पूछा, मैस्कुलिन फॉर्म ऑफ बी का मनी मधुमक्खी का पूछा हुआ है। तो इसका आंसर होता है ड्रॉन। ड्रॉन मतलब होता है रानी मधुमक्खी, रानी मधुमक्खी जो रिप्रोडक्शन करती है। तो ये रानी मधुमक्खी, इसका मैस्कुलिन फॉर्म होता है ड्रॉन। तो मैस्कुलिन, इसका व्याख्या देखिए, मैस्कुलिन फॉर्म ऑफ जेंडर ऑफ बी इज ड्रॉन, इसका सही आंसर है ये। अब अगला देखिए पैसेज दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला देखिए पैसेज दिया हुआ है। डायरेक्ट रीड द कंप्रीहेंशन एंड केयरफुली आंसर ऑफ क्वेश्चन। एक कंप्रीहेंशन देता है यानी एक पैसेज देता है, चाहे आप इंग्लिश में देंगे सुपर टेट के एग्जाम में तब भी, संस्कृत में देंगे तब भी, हिंदी में देंगे तब भी। सिर्फ अंतर इस बात का होता है जो हिंदी में रहता है, हिंदी में आपको गद्य और पद्य दोनों मिलेंगे, संस्कृत में आपको गद्य और पद्य दोनों मिलेंगे। लेकिन इंग्लिश में आपको सिर्फ एक पैसेज, चाहे आप गद्य का समझिए चाहे पद्य का समझिए, एक पैसेज रहेगा, उसी से क्वेश्चन रहते हैं। अब ये देखिए एक पैसेज दिया उसको पढ़िए। पीपल टेक केयर्स एंड अदर रोड व्हीकल्स फॉर ग्रांटेड टुडे, however the idea of such vehicles was unheard about 500 years ago. Then the 1478 the artist and inventor Leonardo da Vinci designed a self-propelled vehicles. His drawing showed a boxy open-topped wooden machine with 3 coined spring. You make the vehicles was somewhat like a wind up to toy. Models of the Leonardo vehicles have been made the recent year of exhibit a Muslim in Italy.
अब इससे क्वेश्चन पूछा हुआ, क्वेश्चन क्या है देखिए, क्वेश्चन है कि व्हाट डिड लियोनार्डो डी विंसी डिजाइन डे 1478 में लियोनार्डो डी विंसी ने क्या डिजाइन किया हुआ था। देखिए जो क्वेश्चन पूछता है उसका आंसर इसी पैसेज में ही रहता। देखिए इसमें किया है कि डिजाइंड, देखिए कहाँ डिजाइंड है, डिजाइंड यहाँ सेल्फ प्रोपेल्ड व्हीकल्स, इसका आंसर देखिए इसमें दिया हुआ है, तो इसका आंसर होगा कि ये सेल्फ प्रोपेल्ड व्हीकल, इसमें ऑप्शन नहीं था जिसका आंसर देना था, वन लाइनर का आया था। तो लियोनार्डो डी विंसी व्याख्या इसकी एक प्रोपेल्ड व्हीकल से डिजाइन किया हुआ था। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा हुआ था। तीसरा क्वेश्चन क्या था, तीसरा क्वेश्चन था कि मेंशन द कॉमन सुटेबल प्रीफिक्स ऑफ द फॉलोइंग। राइट, जैसे राइट में, फ्रेश में, टेक में कौन सा प्रीफिक्स लगा दें कि उसका जो अर्थ भी निकले वो अर्थविहीन ना हो, अर्थपूर्ण हो। तो इसमें ये प्रीफिक्स सफिक्स जो हम हिंदी में प्रत्यय उपसर्ग पढ़ते हैं वही इंग्लिश में प्रीफिक्स और सफिक्स होता है। तो जैसे राइट मतलब लिखना, फ्रेश मतलब तरोताज़ा होता है, टेक मतलब लेना या करना, तो इसमें कौन सा प्रीफिक्स लगा दें कि उसका सही अर्थ, अगर री लगा देते, री प्रीफिक्स, री राइट, री फ्रेश, री टेक, तो री राइट का मतलब होता है पुनः लिखना, रिफ्रेश का मतलब होता तरोताज़ा, री टेक का मतलब होता पुनः प्रयास करना। तो इसका प्रीफिक्स सही होगा उत्तर री। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विथ एन अप्रोप्रिएट आर्टिकल। आर्टिकल से एक क्वेश्चन श्योर है, आर्टिकल से एक क्वेश्चन रहता है, आर्टिकल ए एंड द होता है, आर्टिकल हो गया और जेंडर हो गया, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हो गया, पार्ट ऑफ सेंटेंस से क्वेश्चन, ये सबसे श्योर है। क्वेश्चन एक्टिव पैसिव हो गया, डायरेक्ट इंडायरेक्ट, यही 4-5 टॉपिक जो आपको सुपरटेट में पढ़ने रहते हैं, इसी सब देखिए, इस सब क्वेश्चन उससे पूछा हुआ है। अब इट इज ए यूनिक अपॉर्चुनिटी, इसमें इट इज ए लगेगा, एन लगेगा, द लगेगा, तो यूनिक जो कंसोनेंट का प्रोनाउंसिएशन होता है वहाँ ए लगता है, जो जहाँ वावेल का प्रोनाउंसिएशन होता है वहाँ पे एन लगता है, जो पर्टिकुलर प्लेस, पर्टिकुलर कोई सेलिब्रिटी, कोई पर्टिकुलर चीज़ होती है वहाँ पे द लगता है, उसकी विशेष को पहचानने के लिए द लगाया जाता है। तो यहाँ पे आप बताइए क्या होगा, यहाँ पे ए लगेगा, प्रीफिक्स यूनिक अपॉर्चुनिटी, इसका पूरा ये होगा। अब इसमें देखिए जो हमने अभी बताया है यही चीज़ें बता रहा है कि नोट किया है, कॉन्सोनेंट साउंड शुरू होने पर आर्टिकल ए लगता है और वावेल साउंड शुरू होने पर आर्टिकल एन लगता है। जैसे हो गया एन ऑनरेबल पर्सन, ए वन आइड मैन, वन में देखिए कॉन्सोनेंट का उच्चारण हो रहा है इसलिए ए लगेगा, ऑनरेबल में देखिए ओ का मतलब वावेल का उच्चारण हो रहा है इसलिए देखिए ऑनरेबल, ऑनरेबल ऐसे पढ़ेंगे तो यहाँ पे ये आ रहा है, मात्रा आ रही है इसलिए यहाँ पे एन लगेगा। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, ए एन, पांचवा क्वेश्चन क्या है, पांचवा के आइडेंटिफाई द वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। अब वॉइस दो प्रकार के होते हैं, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस है कि पैसिव वॉइस, इसमें ये पूछ रहा है एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इंडायरेक्ट एक क्वेश्चन रहता है, हमने अभी बताया। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल इन्वेंटेड द टेलीफोन, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया, ये एक्टिव है कि पैसिव है, ये एक्टिव वॉइस है। पैसिव वॉइस में बाई करके आता है, इसमें प्रेडिकेट पहले आता है, सब्जेक्ट बाद में रहता है, तो वो पैसिव वॉइस होता है। तो ये अलेक्जेंडर ग्राहम बेल इन्वेंटेड द टेलीफोन, ये एक्टिव वॉइस है, स्वयं कर्ता कार्य के द्वारा किया जा रहा कार्य जो कर्ता कर रहा है, तो इसके लिए यहाँ पे एक्टिव वॉइस होगा। अगला क्वेश्चन है, इट्स स्वीट फॉलोइंग सेंटेंस पार्ट ऑफ सब्जेक्ट आर प्रेडिकेट। स्वीट में पूछ रहा है सब्जेक्ट है कि प्रेडिकेट है। अब एक सेंटेंस दे रहा है, मैंगोज इन द बास्केट आर स्वीट, देखिए मैंगोज इन द सेंटेंस, अब इसमें स्वीट पूछ रहा है कि ये सब्जेक्ट है कि प्रेडिकेट है। तो सब्जेक्ट देखिए वो होता है जो वर्ब के पहले जितने भी होते हैं वो सब्जेक्ट होते हैं, जो वर्ब के जितने जो बाद आते हैं वो प्रेडिकेट होते हैं। तो वर्ब क्या इसमें है, आर वर्ब है, वर्ब के बाद ये आया है स्वीट, तो इसलिए क्या होगा, इसलिए ये प्रेडिकेट होगा। जो आर के ये पहले इतने सब्जेक्ट हैं ये प्रेडिकेट है। सातवां क्वेश्चन है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, कंप्लीट करना है, फॉलोइंग सेंटेंस को कंप्लीट करना है। द शोल्डर फाट करेज, इसमें अब एक क्वेश्चन प्रीपोजिशन से श्योर है रहता है, प्रीपोजिशन ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक वही 4 से 10 एक एक टॉपिक से एक एक क्वेश्चन रहता है। तो इसमें देखिए एक प्रीपोजिशन आप टॉपिक जरूर पढ़िएगा, एक प्रीपोजिशन से रहता है, तो इसमें जो है विथ लगेगा, शोल्डर फाट विथ करेज,
फाट के साथ विथ लगता है। पुट द 8वां क्वेश्चन है पुट द करेक्ट प्रोनाउन इन द रिपोर्टेड स्पीच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। इसमें क्या बनना है, करेक्ट प्रोनाउन भरना है फॉलोइंग सेंटेंस में। राहुल सेड टू मी आई वर्क इन एन ऑफिस। ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में दिया है, इसको इनडायरेक्ट में करना है। तो ये पूछ रहा है कि इसमें आई वर्क, यहाँ पे अपॉस्ट्रॉफी एस लगेगा क्या, यहाँ पे मुझे लगता गैप रहेगा, कुछ मिस हुए है क्योंकि एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में दिया हुआ है ना, तो यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कामा होगा। यहाँ मी के बाद यहाँ पे रहेगा, इस बार डबल इन्वर्टेड कामा में रहेगा। ये पैसिव वॉइस दिया है नीचे वाला। राहुल टोल्ड मी, सेड के स्थान पे टोल्ड हो जाता है, टोल्ड मी हो गया, फिर दैट लगता है बीच में। इसके बाद वर्क इन द एन ऑफिस, फिर आई के स्थान पे क्या होगा, तो आई और वी फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार रहते हैं, तो राहुल के अनुसार रहेगा। तो आई के स्थान पर राहुल अगर मेल है तो यहाँ पे ही होगा, तो यहाँ पे ही लगेगा। यही वो प्रीपोजिशन रहा। डायरेक्ट इनडायरेक्ट से क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो यहाँ पे आई जो सब्जेक्ट के अनुसार होता है। यस ओ एन होता है ना, यस ओ एन एक ट्रिक है उसमें, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आप पढ़ेंगे। यस ओ एन बटे 1 2 3, यानी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन नो चेंज, थर्ड पर्सन चेंज नहीं होता है। तो फर्स्ट पर्सन क्या होता है, आई वी होता है, सेकंड पर्सन यू होता है, थर्ड पर्सन ही सी इट दे होता है। तो ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आप पढ़ेंगे तो ये आप जानते रहेंगे। तो यहाँ पे ये ही होगा, इसका सही आंसर ये देखिए ही दिया हुआ ही होगा यहाँ पे। अब अगला क्वेश्चन है नौवां क्वेश्चन क्या है, इसको देखिए। नौवां क्वेश्चन है कि यूज द सुटेबल कंजक्शन टू द कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। इसमें कंजक्शन पूछा है, कौन सा कंजक्शन यहाँ होगा। ही वॉज नॉट ओनली पनिश्ड, फाइंड। ही वॉज नॉट ओनली पनिश्ड, वह केवल पनिश ही नहीं किया गया बल्कि जुर्माना भी इस पर लगाया गया। तो ये बट आल्सो का प्रयोग होता है, ये कंजक्शन में आप पढ़ेंगे। नॉट ओनली बट आल्सो, एज वेल एज का यूज पढ़ेंगे। इस सब का यूज बहुत सारे 20-22 वैसे हैं। नॉट ओनली बट आल्सो, एज वेल एज सून एज नो सूनर डिड, ये सब के सेंटेंस में कैसे प्रयोग होते हैं ये सुपरटेट में आप पढ़ेंगे। तो ये इससे क्वेश्चन पूछा हुआ है, यहाँ पे बट आल्सो होगा। 10वां क्वेश्चन है डायरेक्ट यूज रीड द कंप्रीहेंशन पोएट्री केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। अब देखिए इसमें पोएट्री भी दिया हुआ है। 10वां क्वेश्चन है, इसमें देखिए पोएट्री भी दिया हुआ है। एक आध बार पोएट्री देता है, एक बार नहीं देता है। इसमें देखिए पोएट्री भी है, मतलब एक गद्य और एक पद्य। हिंदी में यही एक गद्य एक पद्य, संस्कृत में भी यही एक गद्य एक पद्य, तो उससे रिलेटेड 1 या 2 क्वेश्चन ऐसे करके पूछता है। इसमें देखिए 10वें क्वेश्चन में दिया हुआ है व्हेन आई, पोएट्री दिया हुआ है। व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइफ इज स्पेंट, इरे हाफ माई डेज इन द डार्क वर्ल्ड एंड वाइड, and that one taken which is death of height, locked with the useless through my soul more bent। अब इससे क्वेश्चन क्या पूछा है कि क्वेश्चन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इरे, इरे का क्या अर्थ है ये पूछ रहा है। तो इरे का मतलब होता है बाद में, और इसका मीनिंग ऑफ इरे का मतलब होगा बिफोर, इसका अर्थ होगा बिफोर, मतलब विलोम नहीं, अपोजिट वर्ड नहीं पूरा। ईरे का अर्थ पूछ रहा है क्या होगा, तो ईरे का अर्थ होता है बिफोर, जो पहले हुआ है वही उसकी मीनिंग ईरे की होती है। तो ये सब वर्ड बहुत मुश्किल है करना, लेकिन अब तो ऑप्शन देता है, आता है यहाँ पे। ये तो जब एग्ज़ाम हुआ था इसमें ऑप्शन नहीं दिया था। आप देखिए ये पेपर है सन 2019 का सुपरटेट का, जो सन 2019 के सुपरटेट में 10 क्वेश्चन हैं जो पूछे गए थे सुपरटेट में इंग्लिश के। तो इसको देखिए, इसमें दिया हो 14-15, मतलब 2 पैसे दिया हो, 14 और 15 2 क्वेश्चन इसमें करने हैं। अब पॉवर्टी इज क्रूअल बट इट इज क्यूरेबल, द ओनली नोन क्योर द इकोनॉमिक्स प्रैग्मेटिज्म इंस्टेड ऑफ ओनली आइडियोलॉजी। इसको पढ़िएगा पूरा पैसे। इसका क्वेश्चन देखते हैं क्या है।
क्वेश्चन पूछा है कि विच आर द फॉलोइंग इज मोस्ट अपोजिट इन द मीनिंग ऑफ डिप्लीट यूज इन द पैसेज। इसमें पूछ रहा है जो डिप्लीट है, इस पैसेज में डिप्लीट वर्ड आया हुआ है, उसकी जो है अपोजिट मीनिंग पूछा, अपोजिट पूछ रहा है, यानी कि विलोम पूछ रहा है क्या होगा। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए, क्योंकि सन 2019 में ऑप्शनल वाला हुआ था, उसमें 4 ऑप्शन दिए हुए थे, तो इसमें भी ऑप्शन दिया हुआ है। तो उसका होगा रीजनरेट, इम्पटी, क्विंच और इनफ्लेट। तो डिप्लीट मतलब होता है ख़त्म करना या समाप्त करना, और रीजनरेट मतलब होता है पुनः जो है पुनः पैदा करना या शुरू करना, कम करना, समाप्त करना, इसका डिप्लीट मतलब होता है। इसका मतलब होता है समाप्त करना या ख़त्म करना, कम करना। रीजनरेट होता है, इसका आंसर सही ये होगा पहला। रीजनरेट मतलब होता है पुनः जो है पुनः पैदा करना। देखिए, पुनः पैदा करना या शुरू करना, इसका आंसर होता है। तो डिप्लीट कर समाप्त का अपोजिट पूछा है, तो पुनः पैदा करना होगा। अकॉर्डिंग टू द आथर, दूसरा क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द आथर आइडियोलॉजी इन द कंटेक्स्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमी की आइडियोलॉजी मतलब होता है विचारधारा। इकोनॉमिक्स के लिए आपकी विचारधारा क्या है, तो ये पैसेज में ये क्वेश्चन पूछा वो दिया हुआ है। इसका आंसर इट इज अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन, इट बेयरली यील्ड एनी रिजल्ट, इट नॉट फर्टाइल कंसिडरेशन, हैज प्रूव द टू बी द बेसिक रिक्वायरमेंट। इसका सही आंसर है, इसमें आंसर दिया हुआ पैसे में आंसर दिया रहता है। तो इट हैज बेयरली यील्ड एनी रिजल्ट, ये आइडियोलॉजी मतलब होता है विचारधारा। इकोनॉमिक्स मतलब ये इकोनॉमी में आपकी क्या विचारधारा है, आर्थिक में आपकी क्या विचारधारा है। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रोनाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। अब इसमें प्रोनाउन डालना क्या होगा। वन शुड लव कंट्री, तो हिज कंट्री, हर कंट्री, वंस कंट्री की माई कंट्री। तो यहाँ पे होगा वन शुड लव वंस कंट्री, वन के स्थान पे जो प्रोनाउन यूज होता है वंस यूज होता है, तो यहाँ पे वंस होगा। इसका सही आंसर होगा, इसका सही आंसर होगा तीसरा वंस। वंस के लिए जब वन आता है सब्जेक्ट, तो उसका जो प्रोनाउन लगता है वंस लगता है। अगला देखेंगे क्वेश्चन चौथा क्या है कि द नंबर ऑफ वावेल एंड कॉन्सोनेंट साउंड इन इंग्लिश इन इंडिकेटेड रिस्पेक्टिवली बाई। ये क्वेश्चन देखिए इसमें क्या पूछ रहा है समझिए पहले। वावेल और कॉन्सोनेंट दिया हुआ, लेकिन वावेल और कॉन्सोनेंट का नंबर नहीं पूछ रहा है, वावेल और कॉन्सोनेंट साउंड पूछ रहा है। एक वावेल और कॉन्सोनेंट पूछता तब इसका आंसर 5 और 5 उधर निकला 21, 5 21 होता, कॉन्सोनेंट 21 होते हैं और 5 जो है इसके वावेल होते हैं। लेकिन ये 5, 6 और 21 नहीं पूछ रहा है, इतना तो ऑप्शन में ही दिया हुआ है। ये साउंड पूछ रहा है, तो वावेल और कॉन्सोनेंट के जो साउंड होते हैं वो 20 और 24 होते हैं। मतलब कि वावेल के साउंड 20 होते हैं और कॉन्सोनेंट के साउंड 24 होते हैं। ये क्वेश्चन मैंने एक अपने इसी यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो बनाया हुआ है इंग्लिश का। मैंने अपने नोट्स मैंने पहले ही पेज स्टार्टिंग से किया, दूसरे पेज से ही क्वेश्चन मिला हुआ है। मैंने नोट्स बनाया, सुपर टेट का नोट्स भी बनाया है, इंग्लिश का सारे सब्जेक्ट का मैंने नोट्स बनाया हुआ है। तो ये मेरे नोट्स के दूसरे पेज से ही क्वेश्चन मिला हुआ है 20 और 24। ये इसका आंसर होगा चौथा, 20 और 24 साउंड पूछ रहा है। आइडेंटिफाई द डायरेक्ट नरेशन ऑफ गिवन सेंटेंस। इसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं पूछ रहा है, डायरेक्ट नरेशन पूछा। नरेशन से एक क्वेश्चन रहता है, एक्टिव वाइज रहता है, नरेशन से देख लीजिए। अतुल इन्फॉर्म हिज फ्रेंड दैट ही कुड मेक यूज ऑफ हिज बाइक वाइल ही वे वाज अवे। इसमें ये इनडायरेक्ट में दिया हुआ है, इसका डायरेक्ट पूछ रहा है क्या होगा। तो अतुल 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। अच्छा, अतुल सेड टू हिज फ्रेंड यू, दैट के स्थान पे ये डबल इनवर्टेड कॉमा लगता है, यू विल मेक यूज ऑफ माई बाइक वाइल आई वाज अवे। अतुल सेड टू हिज फ्रेंड यूज माई बाइक वाइल आई गो अवे। अतुल सेड टू हिज फ्रेंड यू कैन, कुड के स्थान पे कैन हो जाएगा, ये सही है। ही के स्थान पे ही सी इट,
तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट के अनुसार फ्रेंड है, तो यहाँ पे यू हो जाएगा, यू कैन मेक अस यूज ऑफ माई बाइक वाइल आई एम अवे। तो इसका आंसर सी वाला सही होगा, क्योंकि कुड के स्थान पे जब इनडायरेक्ट में करते हैं तो कुड रहता है, लेकिन डायरेक्ट में कैन हो जाता है, कैन का ही तो कुड होता है, तो यहाँ पे ई वाला ऑप्शन सही होगा। और कहीं पे कैन का कैन नहीं दिया हुआ है, तो ये सब ऑप्शन गलत है। छठवां क्वेश्चन देखिए क्या है। आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच एंड अंडरस्टैंड वर्ड ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। ही इज इंटेलिजेंस इनफ टू सॉल्व दिस सम। तो इसमें क्या पूछ रहा है, इंटेलिजेंट इनफ पूछ रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच अंडर पार्ट ऑफ स्पीच अंडरलाइन। इसमें इनफ पूछ रहा है, इनफ को अंडरलाइन किया हुआ इनफ पूछ रहा है, इसमें इनफ क्या है। तो इनफ जो है इंटेलिजेंस, तो ये एडजेक्टिव है, और ये इनफ जो है ये एडवर्ब है, क्योंकि इनफ टू सॉल्व द प्रॉब्लम ये वर्ब की विशेषता वाला, जो वर्ब की विशेषता तो वो एडवर्ब होता है। तो यहाँ पे ये एडवर्ब, ये एडवर्ब होगा, इसका सही आंसर इनफ में एडवर्ब है। ये क्वेश्चन देखिए, इनफ में अंडरलाइन किया हुआ था, इनफ में क्या है, तो इनफ में एडवर्ब है। सातवां क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड आउट द सब्जेक्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंस ऑन दिस टॉप ऑफ हिज लाइफ इन हर्मिट। इसमें आउट ऑफ सब्जेक्ट इन द फॉलोइंग सब्जेक्ट, इसमें वन ऑफ द टॉप ऑफ हिल लाइव इन हर्मिट, इस ये सेंटेंस दिया हुआ है, यहाँ होना चाहिए सेंटेंस, यहाँ नीचे होना चाहिए था। ये सेंटेंस ऑन द टॉप ऑफ द हिल लाइव इज हर्मिट, ये टॉप ऑफ द हिल पे एक हर्मिट रहता था। तो इसमें पूछ रहा है कि इसमें सब्जेक्ट कौन सा है, तो ये हर्मिट जो है इसमें ये सब्जेक्ट है, ये हर्मिट सब्जेक्ट और प्रेडिकेट से क्वेश्चन रहते हैं। तो इसमें हर्मिट, इसमें पूछ रहा है द हिल हर्मिट वंस ऑफ द टॉप, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट देखिए क्वेश्चन पूछा तो सब्जेक्ट पूछा, इसमें क्या है, तो इसमें ये हर्मिट सब्जेक्ट है। आठवां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से मतलब इन द फॉलोइंग सेंटेंस चेंज द वर्ब ऑफ द पास्ट टेंस। टेंस पूछा है, पास्ट टेंस में इसको चेंज करना है। सी हाइड्स हर फेस्ट फॉर सेम, इसमें हाइड ये अंडरलाइन किया हुआ था, हाइड्स को, हाइड्स का इसका क्या पूछ रहा है समझिए पहले, इसका वर्ब का पास्ट टेंस पूछ रहा है, मतलब कि हाइड जो है, हाइड्स को हाइड हिड हिडन इसका वर्ब चलता है, तो पास्ट टेंस में पूछ रहा है, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर होता, हाइड हुआ, हिड हुआ, हिडन हुआ, इसका यही वर्ब जब याद करेंगे आप, हाइड हिड हिडन होता है, तो पास्ट में क्या हुआ, हाइड हुआ, तो ये सी वाला ऑप्शन इसका सही होगा, हाइड। वर्ब से देखिए क्वेश्चन टॉपिक नया है, वर्ब से क्वेश्चन पूछा है, वर्ब चलता है हाइड हिड हिडन, जैसे कुक का कुकड कुकड कुड होता है, बात का बात 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 होता है, ईडी जुड़ता है बात बात में, ऐसे जैसे पढ़े हुए 6th क्लास में पढ़े हुए हैं, तो वर्ब ऐसे चलता है, तो इसी वजह से वर्ब से भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। नवा क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो। हाउ विल सी सिंग। अब देखिए पार्ट ऑफ सब्जेक्ट, पार्ट ऑफ सेंटेंस कितने होते हैं, ये सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ये सब जितने सेंटेंस होते हैं 7-8 प्रकार के, उससे सेंटेंस से भी एक क्वेश्चन रहता है। तो ये हाउ वेल, ये जो ये क्वेश्चन मार्क लगा है, तो ये कौन सा सेंटेंस होता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ये सिंबल ही होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का, तो यहाँ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। 10वां क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट। ही इज ए यूरोपियन सिटीजन एंड वन रूपी नोट इज, ये आर्टिकल से क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो FIR कुछ, FIR, एफ कैसे लिखते हैं, एफ देखिए यहाँ पे क्या आया, ये वावेल आया है एफ, तो यहाँ पे चौथा वाला ऑप्शन सही होगा, एन लगेगा, NFIR वाज लॉक्ड अगेंस्ट हिम, ये चौथा वाला ऑप्शन सही है। आर्टिकल से, प्रीपोजिशन से, कंजक्शन से, प्रोनाउन से, ये सबसे श्योर है। नाउन से तो अब तक क्वेश्चन बहुत कम ही पूछा है इंग्लिश में, लेकिन हम देख रहे हैं
कि प्रोनाउन से और कंजक्शन से, डायरेक्ट इनडायरेक्ट से, एक्टिव पैसों से एक पैसे देता है, उससे सिंगुलर प्लूरल भी कभी पूछा है, कभी भी अपोजिट वर्ड पूछा है। तो इस सबसे ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं टेट के, सुपर टेट के एग्ज़ाम में। अब तक ऐसे ही क्वेश्चन आए हुए हैं। इंग्लिश में 2 पेपर हुए थे, मैंने दोनों पेपर बता दीजिए, आपको आइडिया लगेगा। और अगर एक वीडियो मैं बुक भी बनाऊंगी, अगर मेरे पास ये बुक है, अगर इसे पढ़ लीजिए तो सारे क्वेश्चन में लगता है 8-9 क्वेश्चन बड़े आराम से आप इंग्लिश में कर ले जाएंगे। चलिए, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक लाइक कर दीजिए।